नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा सिंह। चाइना में अब कोरोना वायरस के बाद ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ केसेस सामने आए हैं और ऐसा कहना है वहाँ पे जो हेल्थ कमीशन है उनका कि ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन रिस्क पॉसिबल है। इसलिए चाइना में लोगों से प्रिकॉशंस बरतने के लिए कहा गया है। चाइना में जो नॉर्दर्न पार्ट है, इनर मंगोलिया, दैट इज़ एन ऑटोनोमस रीजन, वहाँ पर एक सिटी बैनूर, वहाँ पे 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। दोनों भाई हैं। रोडेंट मीट खाया था उन्होंने, उनमें उसके बाद एक वहीं पे हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए तो ब्यूबोनिक प्लेग रिपोर्ट किया गया। ब्यूबोनिक प्लेग तो इतना असामान्य नहीं है ये केसेस आना, लेकिन इसका ख़तरा इस वक्त कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। यदि हम चाइना में ही देखें तो 2009 से 2018 तक चाइना में प्लेग के 26 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिसमें से करीब 11 डेथ भी हुई। और यही चीज़ अगर हम वर्ल्ड में देखें तो 2010 से 2015 के बीच में वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 3200 केस, करीब 3200 से अधिक ही केस सामने आए, जिसमें ऑलमोस्ट 580 प्लस डेथ्स रिपोर्ट की गई। और ये जो वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो ज़्यादातर केसेस थे वो कॉन्गो रिपब्लिक, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, मेडागास्कर आइलैंड नेशन है, और पेरू साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं। तो चाइना में ये केस रिपोर्ट होने के बाद वहाँ पे लेवल 3 वार्निंग चल रही है। प्लेग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, उनकी तरफ से 3rd लेवल वार्निंग है कि रोडेंट मीट ना खाया जाए, मॉर्मोट मीट। हेल्थ ऑफिशियल्स ने वहाँ पे लोगों को इसके लिए वार्न कर रखा है। और ऐसा वहाँ पे बोला है कि किसी भी सिक या डेड मार्मोट की रिपोर्टिंग कंपलसरी होनी चाहिए तुरंत ही। अगर कहीं भी कोई बीमार या डेड मार्मोट मिलते हैं, रोडेंट्स मिलते हैं, तो तुरंत उसकी रिपोर्टिंग की जाए। वैसे अगर देखा जाए तो आज के समय में चूँकि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, तो इसे कंट्रोल करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल। लेकिन मिडिल एज में 14th सेंचुरी की यदि बात करें तो यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग आउटब्रेक के कारण यूरोप में करीब 50 मिलियन डेथ्स हुई थी। बहुत लोगों की डेथ होती थी, इसे ब्लैक डेथ कहते हैं। लेकिन आज के समय में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, सपोर्टिव थेरेपी है, तो केसेस कंट्रोल हो जाते हैं। अगर हम देखें इसमें रिस्क ऑफ डेथ, ट्रीटमेंट अगर मिल रहा है पेशेंट को तो 10% होता है रिस्क ऑफ डेथ, और यदि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है उस कंडीशन में 70% रिस्क होता है डेथ का। तो थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि प्लेग होता क्या है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इट इज़ कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस। कॉमन सिम्टम्स इसमें होते हैं फीवर, शिवरिंग, हेडेक होता है, सर दर्द, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, वीकनेस हो जाती है, लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि करीब 1 हफ्ते 1 to 7 डेज़ एक्सपोज़र के बाद सिम्टम्स नज़र आते हैं। ये चेस्ट पेन भी होता है। एक्चुअली इसमें 3 फॉर्म में ये हो सकता है, ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसीमिक फॉर्म और न्यूमोनिक फॉर्म। जो ब्यूबोनिक फॉर्म है, ब्यूबोनिक प्लेग, उसमें तो लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाती है। ब्यूबोज एक कैरेक्टरिस्टिक, इसका पिक्यूलियर साइन कह सकते हैं इसे। सेप्टिसीमिक फॉर्म में जो टिश्यूज़ होते हैं ब्लैक कलर के हो जाते हैं। न्यूमोनिक फॉर्म में चूँकि लंग्स इन्वॉल्व हैं तो कफिंग होती है, चेस्ट पेन होता है, ब्रीदिंग शॉर्टनेस होती है। ये 3 टाइप्स हैं प्लेग के, ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसीमिक प्लेग एंड न्यूमोनिक प्लेग।
अगर हम डायग्नोज करते हैं डिजीज़ को तो यूजुअली लिम्फ नोड्स में, ब्लड में, स्प्यूटम में बैक्टीरिया यदि मिला तो समझ लीजिए प्लेग है। ट्रीटमेंट तो आसान है, एंटीबायोटिक्स हैं, सपोर्टिव केयर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होने के चांस बताए जा रहे हैं वहाँ पे रिसर्चर्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। प्रॉब्लम इसलिए है, जो इसमें न्यूमोनिक फॉर्म होती है वो तो एयर के थ्रू इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ट्रांसमिट हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो ब्यूबोनिक और सेप्टिसीमिक प्लेग होता है वो जनरली फ्ली बाइट्स के ज़रिए स्प्रेड होती है। ये जो बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस, ये स्प्रेड करता है लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, जो भी इन्फेक्टेड ह्यूमन है उसमें, और लिम्फ नोड तक पहुंचता है। एक्यूट लिम्फेडिनाइटिस, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग मिलती है। सोलन लिम्फ नोड्स जो होते हैं उन्हें मैं बताया कि ब्यूबोज होते हैं, ब्यूबोज फॉर्म में। ये जो ब्यूबोज होते हैं सोलन लिम्फ नोड, ये हेमरेजिक और नेक्रोटिक पाए जाते हैं। जैसे डेथ हो गई किसी की तो ऑटोप्सी में ऐसा पाया गया कि वो नेक्रोसिस हो गई थी वहाँ पे, डेड टिश्यूज़। लिम्फ नोड इन्फेक्शन के बाद ये ब्लड वेसल्स में जब ट्रैवल करता है तो फिर सेकेंडरी सेप्टिसिमिक प्लेग होता है, और जब ये लंग्स में पहुंच जाता है तो ये न्यूमोनिक प्लेग हो जाता है। सेप्टिसिमिक प्लेग में भी नेक्रोसिस हो जाती है। तो इसमें मेन इस वक्त प्रॉब्लम यही देखी गई है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी पाई गई है। इसलिए चाइना में जो भी वहाँ पे हेल्थ कमीशन है, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने लोगों को ये वार्न किया है कि वो लोग प्रिकॉशंस बरतें, रोडेंट्स मीट ना खाएं, और कहीं भी यदि सिक या डेड रोडेंट्स मिलते हैं तो तुरंत उसकी रिपोर्टिंग की जाए। और ये इस ईयर के एंड तक के लिए फ़िलहाल ये वार्निंग है वहाँ पे। सिर्फ यही नहीं, अभी इसके पहले स्वाइन फ्लू का एक न्यू स्ट्रेन वहाँ पे वो भी पाया गया। उसमें भी ऐसा बोला है वहाँ पे रिसर्चर्स ने कि वो भी पैंडमिक हो सकता है, G4 वायरस। स्वाइन फ्लू पहले भी 2009 में पैंडमिक हो चुका है, पिग्स से होता है। तो चाइना में एक के बाद एक नई वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ आ रही हैं जिनमें ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड और पैंडमिक होने के ख़तरे हैं। चाइना एक तरीके का सेंटर बन रहा है नई नई डिजीज़ का, नए नए स्ट्रेन्स का, म्यूटेटेड फॉर्म्स आ रही हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल। थैंक्स फॉर लिसनिंग। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।